Tirana, Albania! जी दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं एक नई एपिसोड में तिराना, जो कि अल्बानिया का कैपिटल सिटी है। और तिराना में हम बिल्कुल सिटी सेंटर में, जिसका नाम है सिकंदरबर्ग स्क्वायर, वहां पर खड़े हैं। यानी कि अगर इसको सादा लफ्जों में बोलो तो रावलपिंडी का फोरा चौक राजा बाजार। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ सिकंदरबर्ग स्क्वायर में आएंगे तो इस स्टैचू को आप जरूर देखिएगा। इसकी बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है। इस स्टैचू में जो घुड़सवार पे बंदा है उसका नाम है सिकंदरबर्ग, जिसके नाम पे ये स्क्वायर का नाम रखा गया है। सिकंदरबर्ग को आप यूं समझ लें कि जैसे ये अल्बानिया का अर्तुगरुल या टीपू सुल्तान है, जिसने अल्बानिया को आज़ादी दिलाई थी ऑटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत राशिदा से। सिकंदरबर्ग स्क्वायर को एक बहुत ही हिस्टोरिकल मकाम हासिल है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिज्म का खात्मा हुआ था 1991 के प्रोटेस्ट में, और एक लंबा इक़्तिदार जो अनवर होक्जा की डिक्टेटरशिप और कम्युनिज्म का था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ था उस प्रोटेस्ट के ज़रिए। जहाँ इसी सिकंदरबर्ग स्क्वायर में उसका पुतला जो है, बहुत बड़ा उसका एक स्टैचू था, उसको इन्होंने गिरा दिया था, बिल्कुल ऐसी जैसे सद्दाम हुसैन का गिराया गया। तो उसके बाद से कम्युनिज्म का खात्मा हुआ था यहाँ, और ये अल्बानिया जो है एक लिबरल कंट्री में शिफ्ट हो गया था यूरोप की तरह। अच्छा, तो दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि क्योंकि कम्युनिस्ट दौर में जो है यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो ये जो आपको सामने खड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है कि ये कम्युनिस्ट दौर की सबसे पहली बड़ी बिल्डिंग थी। लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट दौर का जो है वो ख़ात्मा हुआ, उसके बाद से यहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है बननी शुरू हो गई। जैसा ये देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बड़ी बिल्डिंग, और बड़ा ही खूबसूरत इसका जो है आज। अच्छा जी दोस्तों, इस वक्त मैं सिकंदरबर्ग में खड़ा हुआ हूँ। साइड ही पे आपको कॉर्नर पे ये मस्जिद नज़र आएगी, क्योंकि अल्बानिया काफ़ी सौ सालों तक ऑटोमन्स के अंडर रहा है, और ये उस दौर में बनाई गई। तकरीबन 1793 में ये मस्जिद बनाई गई थी। तो उसके बाद जब ये कम्युनिस्ट दौर आया था तो इस मस्जिद को बंद कर दिया गया, लेकिन ये फिर वापस इन्होंने मस्जिद को खोला है, और यहाँ अब नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन ये टूरिस्ट के लिए एक पॉइंट भी है। आइए आपको ज़रा डोर तक लेके जाता हूँ, और जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से दिखाता हूँ। आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन जुम्मा प्रेयर टाइम भी है ये। तो यहाँ अगर आप ये देखें, इस मस्जिद का नाम है एथनबे मॉस्क। ये यहाँ इसका डोर है, और ये इधर इसकी हिस्ट्री है। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त हम तिराना में वॉक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अल्बानिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, अल्बानिया जो है ये यूरोप के अंदर वाक़या है, इटली के ऑपोजिट। अगर आप समंदर क्रॉस करें तो इसके ऑपोजिट है, ईस्टर्न यूरोप पार्ट कहते हैं आप इसको। जी हाँ, और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 28 लाख की है। इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, और जितना एरिया है ये इतना बड़ा कंट्री नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का भी आधा जो है इसका एरिया है। करेंसी जो है वो यहाँ लाइक यूज़ होती है, लेकिन यूरो भी आप चला सकते हैं। जी हाँ, यूरो, और वो इजीली आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्बानिया की हिस्ट्री है कि 1912 में इसको आज़ादी मिली थी ऑटोमन एम्पायर से, यानी खिलाफत राशिदा से। इनकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना बड़ी हौलनाक और बड़ी सैड हिस्ट्री है, क्योंकि अल्बानिया जो है वो ज़्यादातर जो है ना कम्युनिज्म का शिकार रहा है। आपको हम इस टूर में जो है ना सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन इसकी हिस्ट्री को हम साथ साथ कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इनकी। स्पेशली अल्बानिया की हिस्ट्री में एक नाम अनवर होक्जा का, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे पूरी वीडियो में, और आप वीडियो के साथ साथ रहिएगा। आप बहुत इंजॉय करेंगे इसकी हिस्ट्री से, इसके लोकल कल्चर से और फूड से। और अनवर होक्जा ने क्या क्या किया है वो हम उस जगह पे भी जाएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या उसने। जी हाँ। अच्छा, यहाँ जो रोडों का निज़ाम है वो बड़ा अच्छा है, और साथ साथ अगर आप ये ट्रांसपोर्ट का भी देखें
तो बसेस जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बड़ी इजी टू यूज़ हैं। 50 लाख यानी कि 50 सेंट या यूरो जिसको कहते हैं वो पर ट्रैवल है, जो कि काफ़ी चीप है। टैक्सीज़ भी यहाँ मौजूद हैं, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों जो मेरे सामने आपको ये रेड ब्रिक्स में पत्तों से ढकी हुई बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टरेट या हाउस ऑफ लीव्स कहलाता है। इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है जो कि अब ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पुलिस सर्विसेज या आप इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कम्युनिस्ट दौर में थे उसका हेड क्वार्टर था। अच्छा, कम्युनिज्म के दौर में जब किसी भी बंदे को इंटरोगेट करना चाहते थे वो इस बिल्डिंग में लेके आते थे। अच्छा, इंटरोगेशन उन लोगों की होती थी जो कि लिबरल माइंड होते थे या आज़ादी की सोच रखते थे, वो यहाँ बिल्डिंग में आके उनको टॉर्चर किया जाता था और उनसे सारी चीज़ें गुलवाई जाती थी। अब ये इसको म्यूजियम में चेंज कर लिया गया और ये एक तरीके से इबरत का निशान बना दिया गया कि कम्युनिस्ट दौर में किस तरह आपके ऊपर आज़ादी की आपको काबू कर दिया जाता था, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी हम अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर शायद हमें वो ले जाने देंगे और वहाँ जाके हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और अगर आप ये देखें तो ये सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ इंटरोगेट के लिए अंदर लेके जाया जाता था। तो ये अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर ये क्या है। अंदर कैमरा वैसे लेके जाने नहीं देते लेकिन कोशिश करेंगे। अब ये भाई अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और अंदर जाके ये देखेंगे कि ये अंदर किस तरह इंटरोगेट करते थे। अच्छा, ये देखें अंडरग्राउंड किस तरह, ये पत्थर का दरवाज़ा है और ये वैसे कैमरा हमें उन्होंने कहा था ले जाना है लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये टॉर्चर सेल प्रॉपर देखें अंडरग्राउंड किस तरह लोगों को लेके आ जाता था कम्युनिस्ट दौर में और उनको टॉर्चर किया जाता था। जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जो हैं वो बोलें, उनकी आज़ादी पे पाबंदी लगाई जाती थी। जब यहाँ लोगों को लेके आया जाता था तो पनिशमेंट के साथ साथ उनकी एग्जीक्यूशन भी किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ भी हम डेड एंड पे पहुँच गए, वापस चलते हैं। हाँ, ये देखें, ये भाई ये एक छोटा सा सेल है, काल कोठड़ी। ये इधर यहाँ टॉयलेट एक बनाया हुआ है इन्होंने। इस साइड पे देखें किस तरह बंद करके इनको यहाँ मारा जाता था। और ये देखें, ये टॉयलेट है, ठीक है, और यहाँ लोगों को अजियत दी जाती थी। जी, टॉर्चर भी किया जाता था, एग्जीक्यूट कर देते थे, बंद कर देते थे इन लोगों को। हाँ जी दोस्तों, हमें तो अंदर कैमरा नहीं लेके जाने दिया, लेकिन जो अंदर हमने जो चीज़ें देखी हैं बड़ी हौलनाक और ऐसी घबराने वाली चीज़ें, जो इन्होंने टूल्स रखे हुए थे और जिस तरह वो इंटरोगेट करते थे, यकीन माने कि अगर आप देखते तो आप घबरा जाते। मैं आप बिलीव करें कि पता है क्या, ये बहुत बड़ा सबक है हमारी इतने मुल्क के लिए भी कि किस तरह जो है ना ये बाद में तारीख जो है ना लिखी जाती है कि जैसा कि आपको भाई ने बताया कि अंदर रूम्स, टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट जो हमने देखे, फिर डॉक्यूमेंटेड उनकी किस इंटरोगेट किया जाता था, लेबॉर्ट्रीज की फोरेंसिक एविडेंसेस के लिए लोगों को बुला के जो उनके साथ तशद्दुद करते थे यहाँ पर, जो भी कोई जो है ना इनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोले, कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ बोले या लिबरल हो। लेकिन सबक इससे यही मिलता है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो उसका जो है एंड अप ऐसा ही होता है कि बाद में जो है वो आप लोगों को ये एग्जांपल्स बना दी गई है कि अब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री पब्लिक के सामने आ गई है और सबको दिखा रहे हैं कि कैसे जुल्म किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से हमें सबक लेना चाहिए। जी तो दोस्तों, जो इस इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम सिगुरिमी है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको एक और लैंडमार्क नजर आएगा जिसका नाम है ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये बहुत फेमस है यहाँ तिराना सेंटर में। अच्छा, इस जो चर्च की वो हिस्ट्री भी बड़ी भयानक है कि ये एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये इस चर्च ने सफ़र किया। उसके बाद जब कम्युनिस्ट दौर शुरू हुआ, स्पेशली 1967 के बाद अल्बानिया को डिक्लेयर किया कि ये एथिस्ट स्टेट है, यानी कि कोई भी बंदा जो है वो रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, तो ये चर्च भी बंद हो गया था।
तकरीबन ये 1991 में ये रिस्टोर हुआ और फिर इजाज़त मिली यहाँ रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। हाँ जी दोस्तों, अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स इनका ओल्ड बाज़ार, जो कि हर एक सिटी में होता है। तो सोच रहे हैं कि अगर वहाँ हम जा रहे हैं तो साथ साथ आपको अल्बानिया की हिस्ट्री भी थोड़ी सी बता दें, जो हमने अपनी तरफ से रिसर्च करके आपको। तो दोस्तों, अल्बानिया जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो जब ये 1912 में मैप में आया, उसके बाद इसकी हिस्ट्री रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जो मेन हिस्ट्री इसकी शुरू होती है वो इटली ने जब टेक ओवर किया था अल्बानिया को 1939 के बाद। मुसोलिनी जो उनका डिक्टेटर था, उसने जो है ना इन्वेड कर दिया था इटली को। तो भाई यहाँ का एक लोकल हीरो जिसका नाम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अनवर होजा था, वो 1908 में उसकी पैदाइश से 2 साल पहले जो है वो अल्बानिया का जो इंडिपेंडेंस है पैदा हुआ था। खैर उसने जो है इसके ख़िलाफ़ जो है मुसोलिनी के ख़िलाफ़, इटली के ख़िलाफ़ उसने जो है ना जद्दोजहद की, और बिल आखिर जो है ना 1940 से 50s के दौरान इंडिपेंडेंस दिलाई जी। तो इंडिपेंडेंस के बाद अल्बानिया की तारीख़ का एक तारीख़ तरीन दौर शुरू होता है, जब एक प्रॉपर कम्युनिज़म जो है वो लागू कर दी जाती है अल्बानिया में। अच्छा, अनवर होजा जो था ये स्टालिन से बड़ा मुतासिर था। ये वैसे स्टालिन कौन था? स्टालिन जो है ये रशिया का बहुत ही, आप क्या कहें, एक कुछ हिस्ट्री में से एक जालिम डिक्टेटर के तौर पर, बेसिकली आप ये कह लें वो मतलब कम्युनिज़म का बानी था। मुझे फिर ऐसा लगता है कि अनवर होजा जितने भी कम्युनिस्ट लीडर थे उनसे मुतासर होता था जी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। अनवर होजा जो था वो स्टालिन का बहुत बड़ा फॉलोअर था। इसके साथ चाइना में भी जब कम्युनिज़म रही, माओ का भी बहुत बड़ा वो फ़ैन था। लेकिन खैर, बैक टू अल्बानिया, इसने अल्बानिया को एक प्रॉपर कम्युनिस्ट कंट्री में कन्वर्ट कर दिया, और बदतरीन हालात जो हैं अल्बानिया के वो शुरू हैं जब 1967 में प्रॉपर कम्युनिस्ट लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए। और आप बिलीव करें, ऐसे ऐसे लॉ के इंसान की जो आज़ादी है वो पूरी तरह जो है वो ले ली गई। सुनने में ये भी आया है कि अल्बानियन लोगों को उस दौर में फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल भी नहीं करने देते थे ये लोग। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा भी देखें, सबसे पहले जो उसने काम किया, उसने तमाम रिलीजन को डीएक्टिवेट कर दिया। जितनी भी, जैसा कि आपको पता है कि अल्बानिया ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हुआ था एक कंट्री, और 500 सालों से जब ऑटोमन के अंडर रहा तो ज़्यादा जो तादाद थी यहाँ मुसलमानों की थी, यहाँ पर मस्जिदें भी थीं। तो अनवर होजा ने तमाम मस्जिद, क्या उसने चर्चेस, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म मिसमार करके, तो उसने प्रॉपर एक मैन लॉ कम्युनिज़म को हावी कर दिया। जी तो दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है, इसे बंकर कहते हैं। इस तरह के बंकर कम्युनिस्ट दौर के अंदर अनवर होजा ने तकरीबन 1,70,000 के करीब अल्बानिया में बनाए थे। इस बंकर का जो बेसिकली काम था वो न्यूक वॉर से बचने के लिए अंदर एक जगह बनाई गई थी, क्योंकि अनवर होजा को ये बहुत डर था वेस्टर्न वर्ल्ड से कि कहीं ना कहीं एटॉमिक वॉर उसके ऊपर हो जाए। तो